तो बच्चों आज दूसरा दिन है जब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप जाकर के फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। बहुत से हिंदूज ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अधिकतर हिंदूज ये मानते हैं कि गोइंग टू काशी, काशी जाना, एंड वर्शिपिंग और पूजा करना लॉर्ड विश्वेश्वरा का, मीन्स जो भगवान शिव के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करना और काशी जाना इज द अल्टीमेट पुण्य, यही संपूर्ण पुण्य है। अगर कोई पूरे जिंदगी का पुण्य हासिल करना चाहता है तो यह अधिकतर हिंदूज का मानना है कि उस इंसान को काशी जाना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उसी में अल्टीमेट पुण्य है। अब आगे कहा जा रहा है नरेटर के द्वारा कि दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये जो ओल्ड लेडी थी उनको भी इसमें विश्वास था। एंड हर स्ट्रगल, और उनका जो स्ट्रगल था टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल, और उस कहानी में, जो नॉवेल था उस कहानी में जो ओल्ड लेडी थी उसको भी विश्वास था इसी सेइंग पर, और वह स्ट्रगल कर रही थी ताकि वह काशी जा सके। और उस नॉवेल में जिसे त्रिवेणी ने लिखा था, उस नॉवेल में इसी को डिस्क्राइब किया गया है, काशी यात्रा की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि आपने देखा कि नरेटर ने बताया कि वह अपने पुराने दिनों में किस तरह से अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी, और जो दादी माँ थी उनको नॉवेल्स के एपिसोड्स आते थे मैगजीन में, और यह जो है मैगजीन पढ़ करके सुनाया करती थी। और उसी में जिक्र आता है एक नॉवेल का जिसका नाम था काशी यात्रा, और जिसे एक पॉपुलर राइटर त्रिवेणी ने लिखा था, और उसकी जो मेन प्रोटोगोनिस्ट थी वह एक ओल्ड लेडी थी जो कि डिजायर था उसको कि उसे काशी जाना है। और उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि अधिकतर हिंदूज का विश्वास है कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना उसी में अल्टीमेट पुण्य है, यह अधिकतर लोग मानते हैं। इस ओल्ड लेडी को भी इसी में विश्वास था, और उसका जो संघर्ष था वाराणसी जाने का वो जो है डिस्क्राइब किया गया इस नॉवेल में। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। उस कहानी में, कौन सी कहानी में, काशी यात्रा जो नॉवेल है उसमें, उस स्टोरी में देयर वॉज ऑल्सो अ गर्ल, एक यंग ऑर्फन गर्ल थी। यंग मीन्स नौजवान, ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ बच्ची थी। Who falls in love, जिससे प्यार हो जाता है, but there was no money, लेकिन पैसे नहीं थे, for the wedding, शादी के लिए। तो इस गर्ल के बारे में वहां पर बात हो रही। इस नॉवेल में एक लड़की भी थी जो कि ऑर्फन थी, अनाथ बच्ची थी, उसको प्यार हो जाता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे शादी के लिए। सो इन द एंड, अंत में जो उस नॉवेल की ओल्ड लेडी थी, in the end the old lady gives away all her savings। तो जो ओल्ड लेडी उस नॉवेल की थी, जो पैसे बचाती थी भगवान शिव की पूजा करने के लिए, काशी आने के लिए, वो अपना सारा पैसा, जो उसका सारा सेविंग था, वो दे देती है विदाउट गोइंग टू काशी। काशी नहीं गई बल्कि वो मदद करती है उस ऑर्फन गर्ल की उस नॉवेल में। She says, वो कहती हैं कि the happiness of this orphan girl, इस अनाथ बच्ची की जो खुशी है, is more important, वो ज्यादा जरूरी है than worshipping Lord विश्वेश्वरा at काशी। वो कहीं ज्यादा जरूरी है कि भगवान विश्वेश्वर की पूजा काशी में जाकर की जाए, उससे कहीं ज्यादा इस ऑर्फन गर्ल की हैप्पीनेस जरूरी है।